वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ अभी ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अभी हमारा शेक ब्रेक खत्म हुआ है। एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद हमने शेक पिया है। और वर्कआउट के बाद जब हम शेक पीते हैं, हमारी एनर्जी, हमारे मसल्स गेन होते हैं और यही प्रोसेस हमारे फैट लॉस का प्रोसेस है, हमारे आइडियल वेट की तरफ जाने का प्रोसेस है। सो शेक लेने के बाद हम अपने माइंड को भी न्यूट्रिशन देते हैं, नॉलेज की जो हमारी थोड़ी-सी जो हम नॉलेज को अपना अपग्रेड करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसकी वजह से हेल्थ और फिटनेस और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सो हमें डेली बेसिस पे अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कमांड करनी है कि हर रोज़ हमें नॉलेज के साथ अपने हेल्थ पे काम करना है, अपनी सेहत पे काम करना है। नॉलेज और गाइडेंस के साथ किया हुआ काम बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी, हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और इस क्लब को 5 साल हो चुके हैं जॉइन किए हुए। उससे पहले कोई नॉलेज या कोई गाइडेंस नहीं थी। खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही, अपनी छोटी-छोटी हैबिट्स की वजह से ही हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने हमें गाइड किया कि आपका खाना-पीना अगर आप चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, आप अपनी सेहत, अपनी फिटनेस को लगातार बनाए रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं और मेडिसिन से दूर रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सो छोटे-छोटे चेंजेस करना शुरू किए। सबसे पहला चेंज था अपना सुबह का ब्रेकफास्ट रिप्लेस करना, नाश्ते को रिप्लेस किया। टाइमिंग को सेट किया, रूटीन को सेट किया। पहले 3 महीने में 12 केजी वज़न कम हुआ, अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ थे, वो अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। न्यूट्रिशन को लेने के बाद धीरे-धीरे बॉडी रिकवरी मोड पे आना शुरू हो गई। थोड़े-थोड़े चेंजेस करना शुरू किए, रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किए, शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाला और एनर्जी लेवल्स हाई हुए। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड का 42 किलो वज़न कम हुआ है, उनका डाइजेशन अच्छा हुआ है, और उसके साथ-साथ लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। यही न्यूट्रिशन बेटे ने लेना स्टार्ट किया, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। उसने अपना वज़न बढ़ाया है, 25 किलो वज़न जो है उसका बढ़ा है और उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है। और यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स ले रहे हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव कर लिया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली पूरा न्यूट्रिशन लेती है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको डिसीज़ या बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है लगातार सिस्टम में जुड़े रहने की वजह से। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को लगातार इस कम्युनिटी के साथ जोड़े रखने से हम अपनी सेहत को और भी अच्छा कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है अगर हम लगातार कम्युनिटी में बैठते हैं, लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाकर अपने आप पे काम करते हैं। सो आज हम हार्ट हेल्थ की बात करने वाले हैं, दिल की बात करने वाले हैं। सो उसके लिए कुछ छोटे से हमने जो है क्वेश्चन्स का आंसर ढूँढना है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा दिल काम कैसे करता है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट आता है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज करके, हल्का-सा रिप्लेसमेंट करके अपने दिल की सेहत को अच्छा रख सकते हैं। क्या करना है और क्या चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट को खराब करती हैं, हमारे दिल को जो है इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज उसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो अपने कैमराज़ ऑन कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के कैमराज़ ऑन हैं। तो हमारे दिल पे ना आप देखिए हर चीज़ जो है, हर बॉडी का जो काम है, सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है, तो वो हमारा हार्ट करता है। दिल जो है हमारा 24 आवर्स उसको 24 आवर्स काम करना होता है। ना संडे, ना मंडे, ना कोई छुट्टी। वो तो सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारा दिल जो है वो कभी छुट्टी ले सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम तब तक उसका ख़्याल नहीं रखते हैं जब तक कि हमारा हार्ट जो है वो किसी प्रॉब्लम में नहीं आ जाता। जब तक
हमारे शरीर में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती है, हम उस शरीर के अंग का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब वो थोड़ा-सा गड़बड़ाता है, हम तब एक्शन लेते हैं, हम तब भागते हैं और फिर उस टाइम पे हमें इमरजेंसी में मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम शुरू से ही अपना रूटीन ऐसा सेट कर ले, हम अपना माइंडसेट ऐसा बना लें कि हमें लगातार फिट रहना है, हमें लगातार अपने आप को जो है वो शरीर को फिट रखना है, तो हम अपने हर ऑर्गन का सही से ख्याल रख सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे हार्ट की, तो सबसे पहले जो बनता है हमारे शरीर का हिस्सा, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, सबसे पहले धड़कन सुनाई देती है। हार्ट बीट से ही पता चलता है कि जो इम्प्रूवमेंट है या बच्चा जो है, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा विदिन 4 वीक्स हार्ट जो है, वो बनता है। फिर उसके बाद सारी उम्र उसका काम चलता है। तो ये जो हार्ट है ना, दिमाग से भी पहले काम करना शुरू कर देता है। हमारे हार्ट को हमारी हार्ट बीट से ही पता चलता है कि हमारी सेहत अच्छी है या नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसकी बैटरी को चार्ज ही नहीं करते हैं। हम हार्ट की प्रॉब्लम तब समझते हैं जब कुछ बड़ी बीमारी हमारे सामने आ जाती है या फिर हमारा हार्ट जो है वो हाथ खड़े कर देता है। फिर हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, उम्र हो गई है, अब तो लेना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें चेंज करके हम अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। हमारे हार्ट की वजह से सिर्फ पंप ही नहीं होता है, ब्लड ही पंप नहीं होता है। हमारी एनर्जी का मेन सोर्स जो है, वो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। हमारे इमोशंस हमारे हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी स्ट्रेस हमारे हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा खाना-पीना, सब कुछ हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर असर डालता है। तो हमें समझना है, हार्ट हेल्थ के बारे में जानना और छोटे-छोटे चेंजेस करना, छोटी-छोटी आदतों को धीरे-धीरे बदलना, हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम मार्केटिंग स्टंट में बड़ी जल्दी फँस जाते हैं। अगर कोई एडवर्टाइज़मेंट में ये बोलता है कि ये वाला तेल जो है, ऑयल जो है, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हम फटाफट से उसको लेने जाते हैं। बस सुना है, थोड़ा-सा पता चला कि ये हार्ट के लिए अच्छा है, हम फटाफट से वो ऑयल उठा के अपने घर ले आते हैं और उससे खाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, रीज़न क्या है और किस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, हमें उस रीज़न को पकड़ना है। अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना हमारी ज़िम्मेदारी। तो हमने उसको क्या करना है, समझना है, क्या प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है और कैसे ठीक कर सकते हैं। 3 ही क्वेश्चन है, रीज़न क्या है, कैसे हो रहा है और उसको ठीक कैसे करना है। अगर ये 3 क्वेश्चन्स हम अपने जो है उसको हम रख लें, उसके बारे में जान लें, तो हम इसके बारे में, अपने हार्ट के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में जान के उसको ठीक रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो हमारा हार्ट काम कैसे करता है? हमारे हार्ट में ना 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर, वो कैसे होते हैं? मैं एक छोटी-सी पिक्चर शेयर करूँगी, वहाँ से आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखिए, 4 चैम्बर होते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट होता है। लेफ्ट और राइट में क्या होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, जैसे रेड में जो है, जैसे ये 2 बने हुए हैं फेफड़ों के, फेफड़ों की ओर जब हमारा ब्लड पंप होता है, और रेड वाले जो है जब फेफड़ों की तरफ वापस हमारा जो है ब्लड और ऑक्सीजन को वो पंप करता है। तो ये 4 चैम्बर मिलके ब्लड को कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जब आता है, ब्लड हमारा पंप होता है और वो ब्लड जो है वो पूरे शरीर में फिर जाता है और फिर वापस हार्ट के पास भी आता है। हमारे हार्ट के पास भी वापस वो ब्लड आता है साफ होने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें कि आपका लेफ्ट और राइट, ये 2 चीज़ें, आपकी लेफ्ट वाला जो है वो आपके फेफड़ों से हार्ट की तरफ, और हार्ट से वापस रेड वाला जो है आपके फेफड़ों की तरफ जो है वो पंप करता है, खून को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है और फिर पूरे शरीर में आपका ब्लड जो है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपका ब्लड जो है वो पहुँचता है। तो इस तरीके से ये सारा काम जो है वो आपके हार्ट का है, आपके दिल का है।
दिल अगर ये काम ना करे, आपका ब्लड सर्कुलेशन ना हो या स्लो हो जाए या ब्लड प्रेशर आपका जो है प्रेशर आपका जो है ब्लड को पहुंचाने का जो नसों में ब्लड जो जाता है, अगर वो नसों में ब्लड जाने की जो स्पीड है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, देखिए छोटा सा भी चेंज आता है तो हमारा शरीर हमें बताता है अंदर प्रॉब्लम है, ठीक नहीं चल रहा है। हमारे शरीर को वो चीजें महसूस होती हैं, हार्ट को महसूस होती है और फिर उसके सिम्पटम्स हमें पता लगने लगते हैं। बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू करती है कि ये हो रहा है, अब हमें कुछ ठीक करना है। तो समझना है अगर आपकी हार्ट हेल्थ या ये काम जो है उसका इफेक्ट हो रहा है, तो हमें सिम्पटम्स को समझ के अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं ताकि लाइफ हमारी लंबे समय तक हेल्दी और एनर्जेटिक रहे। तो हमने करना क्या है, समझना है। अभी का जो टाइम है, चाहे वो अर्बन एरिया है, चाहे वो रूरल एरिया है, कोई भी एरिया है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो डे बाय डे बढ़ रही हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये बढ़ रही हैं। शहरों की बात करें तो बड़े डिसीज का नाम ज्यादा आता है। 9 से 10% तक जो बड़े शहरों में कॉर्नरी हार्ट डिसीज बढ़ता जा रहा है। एवरी डे ये उसमें रिपोर्ट्स में आता है कि ये जो कॉर्नरी हार्ट डिसीज है ये बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें विलेजेस की, रूरल एरिया की, तो वहां पे भी 4 से 5% बढ़ा हुआ है। पहले नहीं होता था। ये टाइम्स ऑफ नव भारत में रिपोर्ट भी आई थी कि शहरों के साथ साथ जो गांव है वहां पे भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। और उसका सबसे बड़ा रिस्क पता क्या है? पता ही नहीं चलता है लोगों को कि हमारे हार्ट पे असर पड़ रहा है। अवेयरनेस नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हम समझेंगे नहीं, छोटे छोटे सिग्नल्स को समझेंगे नहीं, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। और 99% हार्ट अटैक के पीछे हिडन रिस्क फैक्टर होते हैं, पता ही नहीं होता हमें, रीजंस नहीं पता होते हैं। बस जब हमारा हार्ट या पेन करता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, हम उसकी मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। बट सिंपल सा एक समझिए फंडा, मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता। आपको अगर ठीक करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को चेक करना है कि रीजन क्या बन रहा है। जो इंडिया के जो डॉक्टर हैं, लगभग लगभग 99% हार्ट अटैक से पहले जो रिस्क फैक्टर होते हैं ना, जो कारण होते हैं वो बताते हैं, पर वही हम इग्नोर कर देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट पे आपके प्रेशर आता है। अगर बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट आपका मतलब प्रेशर में है, उसको प्रॉब्लम हो रही है अपने काम करने में। अगर डायबिटीज है तो आपके हार्ट पे इफेक्ट आना 100% लाजमी है। ब्लड आपका गाढ़ा होने लगता है, प्रेशर आपके हार्ट पे आता है। अगर ओबेसिटी है, मोटापा बढ़ रहा है, आपके हार्ट को प्रॉब्लम होती है ब्लड को पंप करने में, हर ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाने में, और कभी कभी ऑक्सीजन की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। अगर स्मोक करते हैं तो आपके फेफड़े और हार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और इन सब से ऊपर है स्ट्रेस, जो इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से आपके हार्ट के साथ कनेक्टेड है। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन है आपके हार्ट को इफेक्ट करने वाला। और आज का जो टाइम है उसमें हर इंसान फंसा हुआ है, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो, चैलेंज हो, आपके ऑफिस का काम हो, बिजनेस हो, घर हो, हर जगह हर इंसान जो है वो स्ट्रेस के जाल में फंसा हुआ है। हर चीज की चिंता है, बच्चों की चिंता है, काम की चिंता है। ये जो आपकी स्ट्रेस है, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट के ऊपर असर डालने वाला। तो ये काम जो उसके 4 चैम्बर करते हैं ना, वो पंप करते हैं, जो पूरे शरीर में ब्लड भेजते हैं, वो सारी चीजें आपकी स्लो होने लगती हैं, डिस्टर्ब होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर, आपका हार्ट वीक होने लगता है। तो ये जो उसका स्टेप बाय स्टेप खून साफ करके हर शरीर के अंग तक पहुंचाने का काम है, ये सारा काम डिस्टर्ब होता है अगर आपका हार्ट जो है वो वीक है या प्रेशराइज्ड हो रहा है। तो जैसे दो कर्व मिलके एक हार्ट की शेप बनाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे आजकल तो बच्चे भी ऐसे करते हैं। तो वैसे एक स्ट्रॉन्ग हार्ट 2 चीजों से बनता है। आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है, वो 2 चीजों से, ऐसे करके 2 चीजें जो होती है ना हार्ट की, एक साइड आपका है सही लाइफस्टाइल और दूसरी साइड आपका है सही न्यूट्रिशन देना,
अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को। ये जो सही न्यूट्रिशन है, इसमें आपकी कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो आपका ओमेगा 3, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट। इन सारी चीज़ों का सही बैलेंस होना आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप एक ये चीज़ सोचिए, जो भी हम ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें वो बोलते हैं हार्ट फ्रेंडली है। लेकिन किसी भी तेल में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ना ओमेगा 3 मिलेगा, ना फाइबर मिलेगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स तो भूल ही जाओ। तो क्या हमारे उस तेल बदलने से हमारे जो हार्ट की हेल्थ है, वो अच्छी हो सकती है? येस और नो लिखिए चैट बॉक्स में। सिर्फ तेल बदलेंगे, हार्ट अच्छा करने वाला जो एडवर्टाइज़मेंट में सुनते हैं, अगर वो हार्ट को अच्छा रखने वाले तेल को बदल लेंगे, तो क्या वो तेल हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, बिल्कुल सही। वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेगा? वो तेल से नहीं मिलेगा। हम एक तेल अच्छा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी का न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सही बैलेंस हमें चाहिए ताकि हम अपने हार्ट को अच्छा रख सकें। 2 ही चीज़ें हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं। मैंने क्या बोला? जैसे हार्ट में 2 होते हैं ना, एक तरफ एक लेफ्ट और एक राइट ऐसे हार्ट बनता है। 2 होते हैं ना उसके साइड्स, तो 2 ही चीज़ें हैं जो आपके हार्ट को अच्छा रख सकती हैं। एक सही लाइफ़स्टाइल जिसमें आपकी आदतें बहुत मैटर करती हैं। किस समय उठते हो, किस समय खाना खाते हो, किस समय आप टाइमिंग का ध्यान रखते हो, पानी का पूरा ध्यान रखते हो, वो जो आपका रूटीन है और कितना टाइम आप मूवमेंट करते हो। आपका हार्ट हेल्थ तभी रहता है जब आपकी बॉडी मूवमेंट करती है। खाना-पीना और चलना-फिरना, ये 2 चीज़ें आपकी सही सेहत को डिसाइड करती हैं। खाना-पीना और कितना आप चलते-फिरते हैं, कितना आप एक्टिव रहते हैं, ये 2 चीज़ें आपके हार्ट की हेल्थ का जो हार्ट हेल्थ है उसको डिसाइड करता है। सो आपका हार्ट जो है, दिल जो है, 1 दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 5 से 6 लीटर ब्लड आपका बार-बार पूरे शरीर में पंप करता है। उसका पंप करने का काम है और 5 से 6 लीटर ब्लड बार-बार पूरे शरीर में वो पंप करता है, ये आपके हार्ट का काम है। आपके हार्ट का काम हार्ट बीट चलती है ना, हम वो पल्स देखते हैं, हमारी पल्स कितनी है, वो 2 काम आपके हार्ट के हैं और इसी की वजह से आपके पूरी बॉडी का जो सराउंडिंग सिस्टम है, जैसे कि ब्लड वेसल्स होना, आर्टरीज होना, ब्लड प्रेशर का हेल्दी होना, ये सब आपकी हार्ट हेल्थ में आता है। अगर आपकी नसें भी कमजोर हैं, आपका हार्ट हेल्थ वीक है। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हैं, नसें ब्लॉक हैं, आपका हार्ट हेल्थ वीक है। और अगर ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है या कम है, तो दोनों ही चीज़ों में आपका हार्ट इफ़ेक्टेड है, आपकी हार्ट की हेल्थ जो है, वो कम हो रही है, वीक हो रही है। उसको ठीक करना है। अब कैसे काम करता है? जैसे मैंने बोला, 2 लेवल पे आपका हार्ट काम करता है, फिज़िकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। 2 लेवल पे काम करता है। फिजिकल लेवल पे उसका काम है ब्लड को पंप करना और धड़कना, ये उसके काम है। ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें उसके साथ कनेक्टेड हैं। और इमोशनल पे देखिए, हार्ट आपका जब आपका फिजिकल लेवल पे काम करता है, वो आपका ब्लड को पास करना, पंप करना और हर बॉडी के ऑर्गन तक, हर सेल तक ऑक्सीजन और ब्लड को पहुंचाने का काम फिजिकल लेवल पे होता है। और ये काम कैसे होगा? अगर हम सही से पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करना है, कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना है, ये आपके हार्ट का मैकेनिकल फंक्शन है। आपका हार्ट इन्हीं चीज़ों के साथ चलता है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, खाना आपका सही से न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें आपकी हार्ट हेल्थ को डिसाइड करती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है, कम है या ऑक्सीजन भी कम है, तो वीकनेस, चक्कर आना, हार्ट पे प्रेशर आना, ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब होना, ये सब चीजें होने लगती हैं अगर आपका हार्ट प्रॉपरली फिजिकल लेवल पे काम नहीं करता है। और दूसरा, ये इमोशन लेवल के साथ भी जुड़ा हुआ है। हर वो चीज, जैसे डर लगना, हम प्यार फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, ये सारे इमोशंस आपके ब्रेन और हार्ट दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों महसूस करते हैं, दोनों फील करते हैं। इमोशंस ब्रेन के सिस्टम का हिस्सा है, पर इसका स्ट्रॉन्ग जो इमोशन कनेक्शन है, वो आपके हार्ट के साथ है, आपके दिल के साथ है।
तभी हम बोलते हैं ना, दिल दिल पे ज्यादा नहीं लेनी है बात, दिल पे नहीं लगानी है बात, क्योंकि आपके इमोशंस आपके दिल के साथ जुड़े हुए हैं। आप हर वो चीज, गुस्सा, इरिटेशन, डर, प्यार, स्ट्रेस, हर वो इमोशन आप दिल से फील करते हो। तो दिल आपका दो लेवल पे काम करता है, फिजिकल और इमोशनल। सो अपने हार्ट को अगर हम स्ट्रांग रखते हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। डर कम लगेगा, रिस्क लेने का डर कम लगेगा, हम काम करने से पहले क्लियर डिसीजन लेंगे। ये तभी हो पाएगा जब हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। सो हमारे हार्ट में मोटर की तरह, जैसे पानी वाली मोटर होती है ना, पंप करती है, उस मोटर की तरह काम होता है। आर्टरीज होती हैं ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाने के लिए, वेन्स होती हैं, नसें होती हैं जो ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। ब्लड प्रेशर होता है कि कितनी स्पीड से आपका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, और वो जो है उसकी रेंज, नॉर्मल रेंज जो होती है वो 120/80 होती है। अपर और लोअर जो हम देखते हैं उसमें बोलते हैं सिस्टोलिक और डायलॉस्टिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हमारा नॉर्मल बीपी 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। और ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें हमारी, ट्यूब्स हमारी, जिसमें आपका ब्लड फ्लो करता है, जिसमें आपका ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करता है। तो आपके शरीर में टोटल ब्लड वेसल्स की जो लेंथ है ना, लंबाई है, लगभग लगभग 96,000 किलोमीटर है। दुनिया के, पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगाएंगे ना, तब इतना ट्रैवल होता है। 96,000 किलोमीटर आपकी ब्लड वेसल्स की, आपकी नसों की लेंथ होती है, लगभग लगभग दुनिया के 2 बार चक्कर लगाने के बराबर। इतना आपके शरीर के अंदर का जो सिस्टम है वो फैला हुआ है। और आपका दिल जो है 1 लाख बार धड़कता है एक दिन में। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, दिल का ना खुद का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाता है। इसी वजह से जब आप देखते हैं हार्ट की सर्जरी होती है ना, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम हार्ट को बाहर भी निकाल देना शरीर से, तब भी वो धड़कता रहता है। ये उसका इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है, एक तरह से आपका जो सिग्नल है वो खुद बनाता है, और कुछ टाइम तक ये धड़कता रहता है। और स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव सोच डायरेक्टली आपके हार्ट की जो रिदम है उसको डिस्टर्ब करता है। हार्ट अटैक के 50% रिस्क कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होते, इन्फ्लामेशन से होते। जब भी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, फटाफट से हम बोलते हैं आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें बंद करिए, कोलेस्ट्रॉल को आप कम करिए। वो है, लेकिन उससे भी ज्यादा रिस्क इन्फ्लामेशन का है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कभी आपको किसी डॉक्टर ने बोला कि आपको इन्फ्लामेशन है, उस पर काम करिए? कभी भी कोई डॉक्टर आपको नहीं बोलता है। इन्फ्लामेशन पहला बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का। बॉडी के अंदर चल रही सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन बोलते हैं उसको। सबसे बड़ा खतरा है इन्फ्लामेशन। जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो बाद में आता है। और इन्फ्लामेशन कैसे होती है? जब आपके खाने में जंक फूड होता है, जब आपके खाने में शुगरी प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं, जिसमें चाय कॉफी भी आती है। अगर आप कुछ और नहीं खाते हो, बाहर से कोई चीज नहीं खाते, लेकिन चाय कॉफी बहुत है, दिन में 3 से 4 बार चाय पीते हो, मीठे वाली चाय पीते हो, या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या लेट नाइट खाना कभी खाते हो, आपका एक रूटीन है कि बहुत लेट हो जाते हैं खाना खाने में, और लेट नाइट खाना खाते हो, आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ती है, सूजन बढ़ने लगती है, बिना किसी वार्निंग के। आपका शरीर उस चीज के लिए आपको वार्न नहीं करेगा, सिम्टम्स नहीं देगा, लेकिन वो इन्फ्लामेशन बढ़ते 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 आपके हार्ट पे जो है असर डालना शुरू करता है। तो ये जो आपके चीजें हैं, ये कनेक्टेड हैं आपके हार्ट हेल्थ के साथ। एक छोटी सी पिक्चर के साथ शेयर करूंगी कि हमारी हार्ट पे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो असर डालती हैं, किन किन चीजों की वजह से असर डलता है हमारे शरीर में। सॉरी, ये वाला नहीं है, जस्ट सेकेंड। एक छोटी सी पिक्चर के साथ शेयर करूंगी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे हार्ट पे हमारे असर डालती हैं। ओके, अभी मैं एक सेकंड में आपको दोबारा से शेयर करती हूँ। चलिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें जो हमारे
लाइफस्टाइल में एडेड हैं, वो हमारे हार्ट को नुकसान पहुँचाती है। सबसे पहला जो दुश्मन है, वो है हमारे पेट के आसपास की चर्बी, जिसको बेली फैट बोलते हैं। अगर बेली फैट आपका बढ़ता है, ये डेंजरस फैट हार्मोन्स रिलीज़ करता है, मतलब इतने खतरनाक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लॉकेज बहुत फास्ट हो जाती है, अगर आपके पेट के आसपास की चर्बी है। दिल को सबसे ज़्यादा नुकसान आपका सिटिंग लाइफ़स्टाइल से होता है। जब हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन वाला काम करते हैं, बैठ के काम ज़्यादा करते हैं, सिटिंग ज़्यादा है, हार्ट पे प्रेशर आता है। और अगर हम एक दिन में 10 से 12 घंटे बैठने का काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक का या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। और इसको एक और चीज़ है जो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, वो है हमारी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, आपके इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं आपके हार्ट के साथ। जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठते हो, पॉजिटिव बातें सुनते हो, आप ग्रेटफुल होते हो, आपके अंदर एक उम्मीद जागती है, इमोशंस आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क 25 से 30% कम हो जाता है। हार्ट डिसीज का रिस्क 25 से 30% तक कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका हार्ट है, वो नेगेटिव इमोशन को प्रेशर समझता है और फिर उसके आगे उसकी चलती नहीं है। तो जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव बातें हैं या नेगेटिव सोच है, वो आपकी हार्ट हेल्थ को खराब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमें लगता है हमारा हार्ट जो है ना, अगर हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें अगर ठीक रख लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे, तो शायद हम ठीक रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने हार्ट को अच्छा रखना है, हर पिलर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे वो आपके इमोशंस है, चाहे वो आपका खाना पीना है, आपकी मूवमेंट है। देखिए 4-5 चीजें हमारे हर सेशन में रिपीट होती हैं। आपका खाना पीना, आपके खाने पीने में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए, आपके शरीर को अच्छा करे। दूसरा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, अगर वो नहीं है, तो हमें उसको अपनी लाइफ में ऐड करना है। और उसके साथ-साथ हमारा खाना-पीना, मूवमेंट और उसके साथ हमारी थोड़ी-सी एक्टिविटी, लाइफ़स्टाइल, हमारे लाइफ़स्टाइल में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमारा टाइमिंग सही नहीं है, हमें उसको सेट करना है, रूटीन नहीं है, तो हमें उसको सेट करना है। हम ये चीज़ें करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। सो कौन-सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारे शरीर को? उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है ना, जैसे मैंने बोला, कोलेस्ट्रॉल इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारा खाना-पीना और खाने-पीने से न्यूट्रिशन कम मिलना। हाई ब्लड प्रेशर अगर है, तो हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है। कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा-सा बढ़ जाता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है। डायबिटीज़ अगर हो गई है, तो उसका प्रेशर भी हमारे हार्ट पे आता है। तो एक छोटी-सी पिक्चर यहाँ पे शेयर करती हूँ और जिससे थोड़ा पता चलेगा क्या चीज़ें हमारे हार्ट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है? स्ट्रेस आ गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, हम एक्सरसाइज़ बहुत कम करते हैं। ओवरवेट है तो आपके हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज में आपकी नसें कमजोर होती हैं, नर्वस सिस्टम वीक होता है, जिससे आपके हार्ट पे प्रेशर आता है। इसलिए आप देखेंगे डायबिटीज वालों को बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती है। स्मोकिंग अगर है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको वो डैमेज करता है, कमजोर नहीं सीधा डैमेज करता है। और जितना ये प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें सोडियम ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, वो आपके हार्ट को प्रॉब्लम देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो आपकी आर्टरीज़ ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्ट पे असर डालती हैं। इन्हीं की वजह से आपके हार्ट पे असर डलता है। अगर इन चीज़ों को हम मैनेज कर लें, तो हम अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने हार्ट को अच्छा रखने के लिए हमें करना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले तो अपनी डाइट को हमें ध्यान रखना है। डाइट में हमें क्या-क्या चाहिए? जैसे मैंने बोला, सोडियम, नमक जो है, वो हम खाते हैं, वो हमारे शरीर में ना पानी को रोकता है। इससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड का जो वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाता है और फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। नमक खाना
हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हमें उसको लिमिट में खाना है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है, वो नॉर्मल रहे, मैनेज रहे। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका हार्ट है, उसके लिए नमक कम करिए, पर बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बिल्कुल खाना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, बाकी के ऑर्गन्स के लिए। तो हमें एक लिमिट में अपने खाने में नमक, सोडियम उसको अपने खाने में लेना है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम घर के खाने में नमक बंद कर देते हैं, लेकिन जो सोडियम वाली चीज़ें हैं, जो बाहर से हम पैकेट या प्रोसेस्ड फूड लाते हैं, उसमें हिडन सोडियम होता है, हमें पता ही नहीं होता। जैसे चिप्स हो गए, पैकेट वाले फूड हो गए, नमकीन हो गया, सॉस हो गया, उसमें हिडन सोडियम होता है, हमें पता ही नहीं चलता। सॉस खाने के टाइम पे किसी ने सोचा है कि उसमें नमक होता है, और वो एक्सेस नमक होता है और हमारे ब्लड प्रेशर पे असर डाल सकता है। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है ना, वो सॉस, इंस्टेंट फूड, चिप्स, नमकीन, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इन चीज़ों को लाइफ से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि आपके शरीर में हार्ट पे प्रेशर ना आए। तो करना क्या है हमें? कुछ चीज़ें करनी है अपने खाने-पीने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले तो फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। फाइबर आपके हार्ट को अच्छा रखने में हेल्प करता है। आपका जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम है, वो ठीक होने में ये आपका फाइबर जो है वो हेल्प करता है। तो बीटा हार्ट एक बीटा ग्लूकन एक नेचुरल सॉल्युबल फाइबर है, जो आपके शरीर को और हार्ट को अच्छा रखने के लिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए सपोर्ट करता है। इसका नाम ही बीटा हार्ट है। आप इसको ले सकते हो। आप इसको पानी में घोल के ले सकते हो, आप इसको शेक में डाल के ले सकते हो। ये आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। जो प्रेशर है आपके हार्ट पे, उसको कम करने में हेल्प करता है। और दूसरा जो बेस्ट प्रोडक्ट है, वो हर चीज़ के लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें ना आपका सिर्फ हार्ट नहीं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है, उसको सपोर्ट मिलती है, वो है नाइट वर्क, जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। अगर नसें वीक हैं, तो ये सपोर्ट करता है नसों को रिकवर करने में। अगर आपकी नसें नैरो हो रही हैं, छोटी हो रही हैं या सिकुड़ रही हैं, उसको हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो नाइट वर्क जो है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो हेल्प करता है आपके नर्वस सिस्टम को, सपोर्ट करता है। और अगर आपकी नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। आपके दिल से रिलेटेड जितने भी प्रेशर हैं, डिस्टर्बेंस है, वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं, धीरे-धीरे रिकवर होने लगती हैं। सो ये 2 प्रोडक्ट आप अपनी हार्ट हेल्थ के लिए ले सकते हो। अपनी गाइडेंस के साथ कोच से पूछिए और ये चीज़ें लेना शुरू कीजिए। और अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को बीपी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत थी और यहाँ पे आने के बाद ठीक हुई है, आप शेयर कर सकते हो। आपका रिजल्ट मैटर करता है। आपका एक छोटा-सा रिजल्ट, पॉज़िटिव बात किसी को उम्मीद दे सकता है, किसी को होप दे सकता है कि वो भी ठीक हो सकते हैं। तो रिजल्ट शेयरिंग ज़रूर कीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगी नए लोग भी करें। 136 है, जब रिजल्ट शेयरिंग की बात आती है ना, धीरे लोग निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। अरे भई पॉज़िटिव बात बोलिए, पॉज़िटिविटी फैलाइए, आपकी पॉज़िटिविटी किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। तो हैंड रेज़ करिए, रिजल्ट शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके रिजल्ट से मोटिवेट हो सके। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे मधु आरज़ू लिखा है। मधु जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। मैं मधु केसरवानी लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे को चारू सतबस्सु मैम है। सर मैम इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं कि हमें पता ही नहीं था ये सब नॉलेज की हमें बीमारियां कुछ और होती है, इफेक्ट कहीं और करता है। मैम ये सब दिख रहा है आज के जमाने में, दिख रहा है कि सब लोग फास्ट फूड खा खा के, अभी कल ही एक फोन आया था कोलेस्ट्रॉल 380 हो गया है। बाहर रहते हैं बेंगलोर में और बाहर का खाना खाते हैं। तो मैम ये नहीं पता था कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके इफेक्ट क्या है कि हार्ट को भी हमारे प्रेशर कर सकता है। तो मैम ये सब जानकारियां जब हम लेंगे दूसरों को बताते हैं, तो कहते भी लोग आपको कैसे पता है, हम क्या हमें साइंटिस्ट से पता चलता है, वो सारी बातें बताते हैं। तो मैम हमारे आसपास भी इतने लोग हैं, लेकिन उनको बताने से बस यही कहते हैं, किसी ने किया है तो कहते हैं उनका खराब हो गया ये वो। तो हम कहते हैं कि पहले सेशन से जुड़िए। सेशन जब आप सुनेंगे तो आप निगेटिव नहीं होंगे, जो हमें भी निगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो हम कह रहे हमारा तो माइंड सेट हो गया है पॉजिटिव है, जो इतनी अच्छी बातें जो डॉक्टर भी नहीं बताते हैं।
तो मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और सभी इस पर गौर करें, नहीं तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और बिल्कुल सही, हम सबको गौर करना है। हम सबकी हार्ट हेल्थ इस टाइम पे डिस्टर्ब है। किसी का ब्लड प्रेशर लो या हाई है, या कुछ ना कुछ दिक्कत जुड़ी हुई है जो हमारे हार्ट को डिस्टर्ब कर रही है, उसके काम को डिस्टर्ब कर रही है। बस इसको समझना है। अगर बॉडी सिग्नल दे रही है, समझिए वो किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमारी बॉडी हमें। सो बहुत अमेजिंग, थैंक यू सो मच मधु मैम। श्याम सुंदर सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं सर। श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। सिस्टम में आए मुझे 17 महीना चल रहा है। अब तक 16 किलो वेट कम हुआ मैम। बात करूँ तो इस सेशन से पहले हमें भी कुछ पता नहीं था। हमें बीपी शुगर बैक पेन का बहुत दिक्कत रहता था, क्योंकि पता ही नहीं था इन चीज का। शरीर के फलावट ज्यादा था। मैम मेरा तो 200 से कम, खाली पेट में भी 200 से बीपी कम नहीं होता था। और डॉक्टर ये चीज नहीं बताता कि क्यों होता है। डॉक्टर ने 3 टाइम के दवाई देता था, बड़े बड़े टीके, इतना इतना सुई देता है और कैप्सूल देता है, खाओ ऐसा ठीक हो जाएगा। पर कभी ठीक नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का। जब से इस सिस्टम में आया, जब में बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, बिल्कुल कभी एक गोली का घर में जरूरत नहीं पड़ता है। मैम अब तो ये हाल हो गया कि पूरा सिर्फ परिवार हम इसे फ्लेल में जुड़ गए हैं। और खाना का यही जो आप सोच लिए कि दवाई की जगह अब कभी नहीं खाना, और ये हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लेके बिल्कुल हेल्दी हूँ मैम। धन्यवाद करता हूँ रजिंदर सर जी का कि इतनी बढ़िया कमिटी में लेके आया मैम। और आपका मैम कि सवेरे सवेरे तरोताजा कर दे, माइंड सेट कर देते, सारा दिन उत्साहित रहते हैं। और अपने सुपर कोच भरत सर जी का और सबका धन्यवाद करते हुए पूरा परिवार का, कि हम देख के एक दूसरे का उत्साहित होते सवेरे कि हम बहुत जन परिवार, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। इसके लिए धन्यवाद मैम। ठीक है सर। थैंक यू सो मच श्याम सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए ये चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। हमने कम्युनिटी को ज्वाइन किया, सेशंस में बैठ के नॉलेज लेना शुरू किया, अपने आप पे काम किया, हमने खुद से काम किया। और मेडिसिन हमारी लाइफ से बाहर निकलती जाती है। और सिर्फ खुद को नहीं, पूरे परिवार को स्वस्थ करना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा परिवार स्वस्थ है तो हम अच्छे से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। संजय द्विवेदी सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैं संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल 3 महीने में ही मैंने 19 kg बैट फैट और 8 इंच कम किया हूँ। और इस समय उम्र के हिसाब से 25 की क्षमता का कार्य कर रहा हूँ। 5 बजे से एक्टिव हूँ। सभी अपलाइन कोचों को थैंक यू मैम, आपको पुनः थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच संजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत अमेजिंग बात कही है। अभी उम्र के हिसाब से अपने से कम लोगों के जैसे काम कर रहे हैं। फिटनेस इतनी आ चुकी है, अपने मसल मास गेन किया है सर ने। और बहुत ही अमेजिंग 17 किलो कम किया है। 17 किलो वजन कम करना कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सुनेंगे तरुण सर से। तरुण सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम तरुण है, डिस्ट्रिक्ट उना हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैम जैसे आपने बताया कि हमारा हार्ट भी एक मसल है, तो मैम मसल जितने मैम स्ट्रांग होंगे, जितने स्ट्रांग होते हैं और उतनी ही मैम हम लाइफ बढ़िया जीते हैं। और मैम कोई भी बीमारी आई तो जो हमारा हार्ट है अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके भी हमें जिंदा रखता है। तो हमें इसको कैपेसिटी से बाहर नहीं लेके जाना है, हमें इसकी कैपेसिटी के अंदर ही इसको बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार करना है। तो थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए और इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम अनम्यूट। थैंक यू सो मच तरुण सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तरुण सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल उसकी कैपेसिटी से बाहर। हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, लेकिन उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है। हार्ट हेल्थ अगर अच्छी होगी, ओवरऑल बॉडी आपकी अच्छी रहेगी। हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो पहुंचाने का काम है वो हार्ट का है। नेक्स्ट सुनेंगे हम सोनी केसरवानी लिखा है। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। आज की जानकारी बहुत अच्छी थी कि हार्ट में कितने फिल्म रहते हैं, मतलब 4 वो रहते हैं, एक बार ब्लड आता है और जाता है। मुझे पता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसमें कैसे होता है। और नशे की बात करिए मैम, वो तो मेरी बेटी एक दिन बता रही थी कि मैम मम्मी हमारे बॉडी में इतनी नसें हैं कि अगर हम ये पृथ्वी को घुमाएं, बांधे तो 3 बार बांध सकते हैं। वेरी गुड। आपके और मुझे बहुत जानकारी मिलती है मैम।
थैंक यू सो मच मेरे कोच आरजू सर और तबस्सुम मैम है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे सना सैयद लिखा है। सना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी। जैसे मैम, मेरे कोच है परवेज सर एंड फरजाना मैम। मैम आपके डेली सेशंस आपके सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे छोटे बच्चे हैं दोनों भी, एक 3 इयर्स एंड 6 इयर्स। बट उनकी चक्कर में अगर मुझे नहीं मिलता ना मैम, बट मैं डेली बेसिस पे सेशन के लिए एंड वर्कआउट के लिए डेली उठती हूँ मैम। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आज का भी सेशन, जो आपने हार्ट हार्ट के बारे में बताया। एंड और माइंड जो है, ब्रेन अपना कनेक्टेड है। बस यही तो है, देखना है कि हमने किसी के बारे में सोचना नहीं है और प्रेशर लेना नहीं है, ताकि हम सोच के टेंशन में रहे और हमें दिल पे असर हो। मैम, ये कम्युनिटी को ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है, हैप्पी फील होता है। बस आप हमेशा हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सना जी के लिए, बहुत अमेजिंग। और देखिए टाइम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमेशा सेशन में बैठते हैं, हैंड रेज करते हैं, कैमरा ऑन रखते हैं, और ये सेशंस की वजह से सिर्फ अपने लिए नहीं, आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सना जी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सरिता सिंह लिखा है, सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं सरिता सिंह हूँ, भदोही जिला महावीर छतरी से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। मैं परसों गई थी इलाहाबाद, तो मैंने हर्ष हॉस्पिटल गई थी, तो उसमें मुकुल पांडे हैं, हर्ष सर्जन है। तो मेरे घर के कुछ मतलब रिलेशन के थे, तो भर्ती थे, तो उसमें प्रोटीन और फाइबर का जब नाम लिए तो मैंने उनको बताना चालू कर दी। तो डॉक्टर साहब आए, बोले कि क्या बोल रही थी। हम बोले सर ये चीज है, तो कहीं पहले एक काम करो, तुम अपना नंबर हमको दो। हम कहा सर मेरा नंबर आप क्या करेंगे, कहीं जी। कितना पढ़ी लिखी हो ये बताओ। हम कहा सर इसमें मेरे जहाँ पे मैं बैठती हूँ उसमें कोई पढ़ाई लिखाई का नॉलेज नहीं मिलता, मगर हाँ ये है कि मेरी मैम बहुत अच्छा नॉलेज देती हैं। तो बोले कि पहले तुम अपना नंबर दो, मेरे मोबाइल पे जो सेशन आता है उसको चालू करो, क्योंकि हम भी जी। कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। भाई इतने वेरी गुड। पेशेंट आते हैं। तो मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए थैंक यू। मेरा 21 किलो वजन कम हुआ है, मैं आइडियल वेट पे हूँ। और दूसरी चीज जो है सब सही है। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट वेरी करने गुड, के लिए। थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए आपकी नॉलेज जो है वो डॉक्टर्स को भी इम्प्रेस कर सकती है, डॉक्टर्स भी आपसे जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बट आप जो नॉलेज यहाँ पे लेते हैं बस उसको आप लिखिए अपने पास, और उसको आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, लोग भी सीखते हैं, हम किसी का भला कर रहे हैं, किसी की हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे इम्प्रेस भी होते हैं। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बस सीखना जरूरी है। सीखने के लिए अगर हम रेडी हैं और सेशन में लगातार बैठते हैं, तो हम अपने साथ साथ अपने परिवार की हेल्थ के भी डॉक्टर बन जाएंगे। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सरिता जी, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, 21 किलो वजन कम हुआ है। ब्रिजेश सर से सुनेंगे, ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मेरे को भी पहले कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रॉब्लम था, इसमें आने के बाद मैंने ओमेगा 3 लिया और मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता था कभी कभी, वो बिल्कुल ठीक है। और मेरा 10 की जो फैट रिड्यूस हुआ, वाइफ का भी बहुत सारा प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ। थैंक यू मैम, आपका भरोसा का शांति। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। 10 किलो वजन कम हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ठीक हुई है, बस खाना पीना बदला है हमने, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के हम अपने खाने पीने को चेंज करके एवरी डे हम हेल्दी हो रहे हैं। और लास्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, आपके कल जरूर लेंगे। तबस्सुम मैम आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और मैंने अपना 15 के बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज मैम जो आपने हार्ट की प्रॉब्लम के लिए जो नॉलेज दी है बहुत ही अच्छी थी। और मैम जैसे हम आपने बताया कि इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस और गलत लाइफ स्टाइल, लेट नाइट खाना खाना, ये सब हमारी हार्ट हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल रूटीन सेट करते हैं
और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, सिर्फ तेल बदलने से हमारा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, और प्रॉपर न्यूट्रिशन और रूटीन सेट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम अपनी हार्ट को बेटर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मैम नॉलेज थी। इस नॉलेज के लिए थैंक यू करती हूँ आपको। रोज जो आप इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं, तो सारा दिन जैसे बैटरी चार्ज होती है, वैसे हम लोग भी चार्ज हो जाते हैं। तो मैम ठीक है। बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। और पहले भी मैं स्ट्रेस ले लेती थी, जिससे मेरे हार्ट पे प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन मैम अब बहुत ही ऐसी कम्युनिटी में हमें बैठना है जहाँ पर लोग हमें निगेटिव ना करते हो, निगेटिव बातें ना करते हो। तो मैम इस कम्युनिटी के लिए भी थैंक यू, और आपका भी थैंक यू, अपने स्पॉन्सर का और हमारे हस्बैंड का बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और सारी चीजें दोबारा से मैम ने एक बार बता दी है, क्या चीजें करनी है, कौन सा खाना हमारे लिए सही है। सिर्फ तेल बदलना वो हमारी सेहत या हमारे हार्ट को अच्छा नहीं रख सकता। न्यूट्रिशन चाहिए। हम जब तक न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, पोषण नहीं मिलेगा हमारे शरीर को, हमारा शरीर काम नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा, गाड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर अच्छे से काम करे, तो उसके लिए हमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तभी हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं, हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। और हार्ट हमारा सिर्फ एक या दो काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। हमारे इमोशंस भी उसके साथ जुड़े हैं। हमारे जो थैंक यू बोलने का इमोशन है, प्यार का इमोशन है, एक दूसरे को देख के खुश होने का इमोशन है, ये सब हमारे हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सो अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, स्ट्रेस मत लीजिए, सोचिए मत। पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, जो हो चुका है वो खत्म है। फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। बस आज को, आज की आदतों को और आज के खाने पीने को सही करके हम अपने फ्यूचर को हेल्दी बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं। सो डेली बेसिस पे इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए, और लगातार काम करने से 1 साल के बाद एक नई पर्सनैलिटी के साथ हम दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे, दुनिया को ठीक करेंगे। हम एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जहां बहुत सारे लोगों को हमें फिट करना है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का, आप सभी की सपोर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, और आप सभी की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।